पीएम मोदी की केदारनाथ यात्रा की हर तस्वीर हमने सबसे पहले देश तक पहुंचाई। हमने पल पल की खबर सबसे पहले देश के सामने रखी। न्यूज इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले तमाम पल पल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया की टीम ने 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर देश को उस गुफा की भी तस्वीर दिखाई जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया था। पीएम मोदी ने एक आम भक्त की तरह पैदल यात्रा की थी और रुद्र गुफा में महादेव की भक्ति में लीन हो गए थे। न्यूज इंडिया तकरीबन 2 से ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बिल्कुल टॉप पे पहुंचा है। ये वो जगह है जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में साधना की थी, ध्यान लगाया था। मैं वही हूं और मैं यहां से आपको केदारपुरी का पूरा एक नज़ारा दिखाना चाहता हूं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ज़रा दिखाइए नीचे की तस्वीरें। आप देखिए कि नीचे बाबा केदारनाथ का भव्य मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा क्लोज करके अगर आप देखेंगे तो। और ये पीछे पूरा ये जो नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ ये टॉप एंगल से नज़ारा है जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे। दिवाली का ख़ास मौका है। दिवाली पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री के अलावा तमाम जो श्रद्धालु आए थे, ये पूरा केदारपुरी है जो आपको तस्वीरों के टॉप एंगल से मैं दिखा रहा हूँ। मैंने कोशिश की है कि न्यूज़ इंडिया के कैमरे में केदारपुरी की पूरी तस्वीरें हो जाए और इसके अलावा मंदिर के बिल्कुल ठीक पीछे जो आदि शंकराचार्य जी की जो समाधि है वो यहाँ पर है, जिसका कल अनावर करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उन्होंने वादा किया था। और ऊपर भैरव मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा। ये भैरव मंदिर है ठीक ऊपर और इसके ठीक सामने मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधना की थी, ध्यान लगाया था 2019 में। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आए और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तस्वीरों के ज़रिए आप देखिए कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जिस गुफा में आए थे उसके बाद बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री जब यहाँ आए थे। आपकी तस्वीरें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। प्रधानमंत्री 2014 में चौथी बार आए थे, माफ़ कीजिएगा, चौथी बार 18 मई 2019 को आए थे, बाबा केदारनाथ धाम पहुँचे थे और उन्होंने इस गुफा में ध्यान लगाया था। लगभग 17 घंटे तक साधना की थी। ये वो गुफा है। कैमरामैन से कहूँ दिखाइए। यहाँ से जो तस्वीर बहुत वायरल हुई थी ये वही तस्वीर है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर से झांकते नजर आए थे और ये गुफा का वो नज़ारा है। 18 मई 2019 को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री जब आए थे तो इसी गुफा में रहे थे। 17 घंटे तक इस गुफा के अंदर मौजूद थे। हालांकि ये गुफा बंद है और इसको देखने के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। हमने भी कोशिश की कि न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को वो गुफा दिखाई जाए जब 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे चौथी बार, और अब 5वीं बार वो केदारनाथ आ रहे हैं। इस गुफा का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि जब जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चौथी बार आने का जिक्र होगा इस गुफा का जिक्र ज़रूर होगा और 5वीं बार आ रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा घूमकर दृश्य दिखाइए कि इस गुफा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे, आपने देखा कि वो केदारपुरी है, मंदिर है, यहाँ से सीधे वो मंदिर में ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। शीशा लगाया हुआ था और ये तब से लेकर बहुत ज़्यादा गुफा मशहूर हो गई है और बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं जो बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, जिनकी कैपेसिटी होती है तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ये सफ़र होता है। बड़ा मुश्किल भरा सफ़र होता है, यहाँ तक आता। आप अंदाज़ा लगाइए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे यहाँ तक पहुँचे होंगे। 17 घंटे इस गुफा के भीतर उन्होंने गुजारी है, वो कैसा रहा होगा। हालांकि ठंड ज़बरदस्त है और हाल बेहाल हैं। यानी मैंने इस कदर कपड़े पहने हुए हैं, उसके बाद मैं और मेरे सहयोगी रमन पसीना पसीना हो रखे हैं। अंदाज़ा लगाइए कि हालत क्या होगी। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले हमने सबसे पहले तस्वीर दिखाई कि कैसे बाबा केदारनाथ को पूरी तरह सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया था।
पीएम की यात्रा के दौरान केदारनाथ के करीब किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। देखिए, तमाम तरह की तैयारी हो गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारधाम केदार नगरी पहुंच चुके हैं और उससे पहले यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री, गवर्नर से लेकर डीजीपी और तमाम जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक के बाद एक तमाम तरह की तैयारी की जा रही है। केदारधाम के आसपास किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। हालांकि जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु थे, जो धर्मशालाओं में, होटल में रुके हुए थे, उनको खाली करा दिया गया है। सब नीचे चले गए हैं। अगले 2 घंटे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे। 8 बजे उनको लैंडिंग करनी है और उसके बाद में 8:30 बजे के आसपास वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद में 9 बजे के आसपास में वो जो मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके बाद में मीडिया से मुखातिब होंगे, देश को बातचीत करेंगे और यही बताने की कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने वादा किया था, उनका पहला चरण का था, वो काम हो रहा है। तो तमाम तरह की तस्वीरें मैं हलचल दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, जितने भी लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर रुके थे वो निकल गए हैं। अगर आप उस सामने तस्वीरें देखेंगे, देखिए वो सामने अगर तस्वीरें देखेंगे तो गवर्नर से लेकर सूबे के जो मुख्यमंत्री, जो यहाँ के जो तमाम डीजीपी वगैरह हैं, वो सब इस वक्त यहाँ पर जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ और देखिए जिस तरीके से ये पूरी सीधा जगह गया। हालांकि धूप निकलनी अब इस वक्त शुरू हो गई है। कैमरामैन से कहूँगा जरा ऊपर की तस्वीरें दिखाइए। आप ये सुंदर नज़ारा इस वक्त आप देख सकते हैं। ये पहाड़ जो है बर्फ से इस वक्त बिल्कुल ढके हुए हैं। ज़बरदस्त यहाँ पर ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। धूप निकलनी शुरू हो गई है। होप सो कि आधे घंटे के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि अब लोग यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। और आप जानते हैं कि जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं तो उनका प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा होता है। भारत सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, सूबे के मुख्यमंत्री पहुँच गए हैं। इसके अलावा जो गवर्नर हैं, डीजीपी से लेकर तमाम लोग पहुँच गए हैं। एसपीजी ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, लगातार सिर्फ यहाँ पर मीडिया कर्मियों को आने की ये जोन बनाया गया है। सिर्फ मीडिया कर्मी यहाँ पर इजाज़त है, लेकिन आगे की जो तस्वीरें हैं वो आपको हम नहीं दिखा सकते। जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। रमन मेरे सहयोगी भी इस वक्त लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रमन, ठंड काफ़ी ज़बरदस्त है। जब हमारे ये हाल हैं, सोचिए कि बाकी लोगों का क्या हाल होगा, क्योंकि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। देखिए बिल्कुल, और धीरे धीरे धूप निकलने लगेगी और जिस तरह से हमने दिखाया कि केदारधाम में धूप आने लगी है, धूप आने के बाद ये ठंड कम हो जाएगी और प्रधानमंत्री आएंगे। उसके बाद वो पूजा अर्चना करेंगे बाबा केदार के धाम में, शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके बाद उन्हें जो काम है, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनका उन्हें जायज़ा लेना है। उसके बाद वो वापस दिल्ली की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं अभी वो पूरी तरह से खाली हो चुकी है केदारपुरी। 2 बजे के बाद जो आम श्रद्धालु हैं दर्शन करते हैं शैफी, आज के बाद आज केदारधाम के जो कपाट हैं वो भी बंद हो जाएंगे। 6 महीने के लिए अब यहाँ सन्नाटा होगा। 6 महीने तक यहाँ से बर्फ ही बर्फ होगी और जो बाबा का जो विग्रह वो है, जो उनका वहाँ पर शिवलिंग है, उसे पूरी तरह से समाधिस्थ किया जाता है। राख से, चावल से, अनाज से उसे पूरी तरह से ढक दिया जाता है। और जैसे कि कल मुख्य जो धर्माधिकारी बता रहे थे, एक दिया होता है जो जलता रहता है और ये माना जाता है कि 6 महीने यहाँ पर देवता पूजा करते हैं, तो जब 6 महीने के बाद कपाट खुलते हैं तो दिया वैसे ही जलता रहता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इस धाम से जुड़ी हुई हैं और ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आस्था से जुड़ी हुई हैं और लोग इसीलिए बाबा केदार के धाम में खींचे चले आते हैं। आज आखिरी दिन है, इतनी ठंड है, फिर भी हमने देखा कि लगातार कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ लगातार चढ़े आ रहे थे, कितने लोग इंतजार कर रहे थे और जो दर्शन था, दर्शन के लिए भी बिल्कुल भी भीड़ कम नहीं थी। दर्शन के लिए उतने ही लोग दिवाली पर मौजूद थे। बाबा के साथ दिवाली मनाने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पहुँचे थे। तो ऐसे में ये भी बनता है कि जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, उनके लिए जो चीज़ें हैं वो समय पर होती रहें। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जब यहाँ आते हैं, अपने निर्माण कार्यों का जायजा लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आएंगे तो जो कमियाँ यहाँ इस वक्त रह गई हैं वो इस बार ना हो, क्योंकि 6 महीने कोई काम नहीं होता है। 6 महीने सिर्फ बर्फ ही बर्फ यहाँ होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो निर्माण कार्य होता है वो करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह से और ज़्यादा केदारपुरी डेवलप होती है, किस तरह से आगे बढ़ती है। रमन, एक चीज़ और है, जिस तरीके से आज कपाट बंद हो जाएंगे, पूरा सेना के हवाले इस कैंपस को कर दिया जाएगा और उसके बाद जैसे जैसे बर्फ बढ़ती जाती है वैसे ही सेना भी नीचे उतरती चली जाती है, क्योंकि दूर दराज के जो लोग हैं वो जब चले जाते हैं। जैसा आपने देखा कि तमाम जो धर्मशालाएँ हैं, जो होटल यहाँ पर बनाए गए हैं, हालांकि वो सब बंद कर दिए गए हैं और जो फोर्स भी यहाँ पर होती है, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि
आज जब कपाट बंद हो जाएंगे तो यहाँ से सारे लोग अपना सामान लेकर नीचे चले जाएंगे और ये पूरा जो कैंपस है ये सेना के हवाले कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी इतनी जबरदस्त ठंड है जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं कि माइक पकड़ने तक की हम लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है, आप अंदाजा लगाइए। और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत है। लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो वाकई में रमन, उनकी हिम्मत को सलाम है, चूंकि इतना लंबा सफ़र तय करके 13 किलोमीटर के आसपास वो पैदल आते हैं और उसके बाद यहाँ क्या हालत होती है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे रात हम और आप भी देख रहे थे कि कितनी ठंड थी, कई कई रजाइयाँ हमारे ऊपर थीं और कई कई जैकेट और गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी अभी भी ये हालत है कि हम सही से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सांस लेने में अभी भी दिक्कत हो रही है, इतना इसका मुश्किल है। सोचिए कि श्रद्धालुओं का जो यहाँ पर जो सुविधाएं अब दी जा रही हैं पहले के मुकाबले, वो वाकई में बहुत ज़बरदस्त हैं रमन। बिल्कुल, और ये सुविधाएं ज़्यादा बढ़नी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो भी आते हैं पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं और वो यहाँ से अच्छी यादें अपनी लेकर जाएं, यही सबसे बड़ी बात है। और शायद यही कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी होगी और यही कोशिश सूबे की सरकार की भी होगी क्योंकि पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं, अलग अलग हिस्सों से यहाँ आते हैं। तो यहाँ अगर वो आते हैं, श्रद्धालु से अपने आराध्य से मिलने आते हैं, अपनी आस्था की डोर में खींचे चले आते हैं, तो यहाँ से जब वो जाएँ तो अच्छी यादें लेकर जाएँ। कुछ उनके दिल में ऐसा ना रहे कि यहाँ आए थे और इस तरह से परेशानी हुई, इस तरह से उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इसी के लिए शायद सबको काम भी करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आते हैं वो प्रेम की डोर में खींचे चले आते हैं, तो वही प्रेम लेकर उन्हें यहाँ से वापस जाना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी क्योंकि ये बहुत दुरूह यात्रा है और ऐसे में जो कि इंतजाम करना भी यहाँ मुश्किल होता है क्योंकि अगर आपको कोई सामान लाना है तो आपको वो नीचे से लेकर ऊपर आना है, अगर आपको पानी लाना है, आपको राशन लाना है तो उसको आपको काफ़ी ऊपर लेके आना है। आप सोचिए रमन और मैं यहाँ पर हैं, हम लोग बहुत टाइम हो चुका है, 24 घंटे से ज़्यादा हम लोगों का वक्त यहाँ पर हो चुका है। सोचिए कि अगर हम यहाँ पर आपको गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर आपको खाना भी है, अगर मान लीजिए कि जो तस्वीरें हैं, अगर इतना सा भी अगर आप खाना खाएंगे तो तकरीबन 200 रुपये का आपको वो खाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि यहाँ उन लोगों की भी मुश्किलात हैं, चूंकि नीचे से सामान आता है ऊपर, कितनी मुश्किलों से सामान नीचे आता है रमन, तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पर हैं। हालांकि कुछ लोगों की नाराज़गियाँ भी रहती हैं चूंकि उनको जो सुख सुविधाएं की बात जो लोग करते हैं वो नहीं मिल पाती है। बावजूद इसके बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं उनकी जो आस्था है वो भोले बाबा के या नटराज के प्रति कम नहीं होती। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले सबसे पहले न्यूज इंडिया ही उस जगह पहुंचा जहां से पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। बाबा केदारनाथ की धरती से न्यूज इंडिया ने सबसे पहले पल पल की खबर आप तक पहुंचाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ घंटों में यहाँ पहुंचने वाले हैं। उससे पहले वो बाबा केदारनाथ का यहाँ पर आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे जो अलग अलग राज्यों में दिखाई देगी। तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मंच जो है सच के तैयार हो गया है। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री यहाँ से संबोधित करेंगे। अगर आप देखेंगे सामने तस्वीरें तो यहाँ पर कुर्सियां भी लग गई हैं, तमाम तरह की तैयारी हो गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं न्यूज इंडिया के दर्शकों को दिखा रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री आएंगे, दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद यहाँ से वो संबोधित करेंगे। अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा आगे की तस्वीरें भी दिखाते रहिए कि आप देखिए कि यहाँ पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से मोदी जी संबोधित करेंगे और उसके बाद में यहाँ आने के बाद में जो तमाम लोग वीवीआईपी होंगे वो यहाँ बैठे हुए हैं। सिक्योरिटी के खासे इंतजाम किए गए हैं और तमाम जो सुरक्षा के मद्देनजर जो भी सिक्योरिटी है वो यहाँ पर हो रही हैं। नेता और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ आएँ और ज़रा दिखाइए कि यहाँ पर अब जैसे तैयारियाँ पूरी हो रही हैं और उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री इस जगह से, यानी इस जगह से जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। जो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो 2013 में जो आपदा आई थी उसको लेकर जो वादा किया था, उस वादे को वो पूरा कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके अलावा जो दूसरी जो योजनाएं थी उनका शिलान्यास भी करेंगे और उनका अनावरण करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको सुनेंगे। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में तमाम जो स्क्रीन है वो लगाई गई हैं। तमाम जो गुरु हैं उनको बुलाया गया है और ये बेहद खास है क्योंकि एक तो दिवाली का मौका, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो कुछ घंटों में यहाँ पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री जब बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले न्यूज इंडिया ने ही आप तक पीएम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई कि कैसे पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय केदारनाथ धाम में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, फिलहाल श्रद्धालुओं को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे केदारनाथ धाम में बाबा केदार की पूजा करेंगे और उसके बाद जो तमाम जो कार्य जो फर्स्ट फेज के हो चुके हैं उनका लोकार्पण करेंगे और साथ में जो शंकराचार्य की जो प्रतिमा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, वो बहुत ही अच्छे शिल्पकारों द्वारा उसको बनाया गया है, उसका अनावरण करेंगे और साथ में जो सेकंड फेज के काम है जो अधूरे हैं, जो खराब मौसम के चलते जिनका काम नहीं हो पाया है, उनको लेकर मार्गदर्शन देंगे और बताएंगे कि इनको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए ताकि केदारपुरी जो है फिर से बिल्कुल पहले की तरह आबाद हो जाए और उसका पुनर्निर्माण जो है बिल्कुल सफल हो जाए। लेकिन जो आज का है जो उसमें कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है ये है कि फर्स्ट फेज के जितने निर्माण कार्य हैं जो करीब 90% से अधिक जो निर्माण कार्य हैं वो पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की पल पल की रिपोर्ट, पल पल की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज इंडिया के कैमरों ने कैद की। न्यूज इंडिया का कैमरा प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ साए की तरह चलता रहा और देश को सबसे पहले हर तस्वीर दिखाता रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच गए केदार नगरी में। उसके बाद में उन्होंने पूजा अर्चना की, जल अभिषेक किया, अनावरण किया आदि शंकराचार्य के मंदिर का। बस अब से थोड़ी देर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब होने वाले हैं। हालांकि इससे बड़ी बात यह है कि जो तमाम लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर दूसरे राज्यों के हों, तमाम लोग इस वक्त अपने स्क्रीन पर लगा के देख रहे हैं एलईडी के जरिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूजा अर्चना कर रहे थे तो वो भी देख रहे थे। इसके अलावा दूर दराज से जो तमाम लोगों को यहां पर लगाया गया था वो लगाया गया था। यानी अब से थोड़ी देर के बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बोलने वाले हैं और वो बताएंगे कि किस तरीके से जब यहां पर आपदा आई थी, आपदा में जितना नुकसान हुआ, काफी ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी, तो यहां के हालात किस तरह के थे आपने देखा। चूंकि हरक सिंह रावत से जब मैं बातचीत कर रहा था उन्होंने भी बताया और तीरथ सिंह रावत से जब बातचीत कर रहा था उन्होंने भी बताया। अब वो देश के प्रधानमंत्री बताएंगे कि पहले चरण की जब यहाँ के काम काज की जब उन्होंने जिम्मा लिया तो बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ की तस्वीरें बदल गई हैं। अगर आप देखेंगे इस समय चूंकि जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहां पर जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे मंच की काफी ज्यादा दूरी है वहां पर। और इसके अलावा जो तमाम तैयारियां हैं, ये जो पुल है, देखिए ये जो पुल अगर आप देख भी रहे होंगे इस पुल को भी बिल्कुल सजाया गया है। चूंकि यहां से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुफा में गए थे ऊपर, वो इसी रास्ता, अब वो बाकायदा रास्ता बना दिया गया है, पत्थर के रोड बना दिए गए हैं वहां पर, यानी अगर कोई जाना चाहता है तो पत्थर के जरिए वहां पर पहुंच सकता है। और तकरीबन यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना होता है और उसके बाद में फिर वहां पर जाता है। न्यूज इंडिया ने पीएम मोदी की यात्रा की हर एक तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाई। न्यूज इंडिया ने वो तस्वीर दिखाई कि पीएम मोदी के लिए कैसे रूट तैयार किया गया, किस तरह हेलीपैड से लेकर पीएम मोदी मंदिर तक पहुंचे। देखिए जिस जगह मैं खड़ा हूं ये एक बाकायदा रूट बनाया गया है। ये इस तरीके से हेलीपैड, इस तरफ हेलीपैड है और हेलीपैड से पूरा रूट जो है वो सीधा होता हुआ, अगर आप मेरी तस्वीरों को देखेंगे तो ये सीधा जो रूट है ये होता हुआ ऊपर जाएगा और वहाँ ठीक सामने वो मंदिर है। यानी ये पूरा का पूरा दोनों तरफ से, यानी अगर कोई जाना चाहता है इसके जरिए, पहले यहाँ पर रास्ते नहीं थे, इसको बहुत सुंदर तरीके से बना दिया गया है। इस तरफ जो नदी बह रही थी उस नदी के लिए भी बिल्कुल एक अलग तरीके से किया गया। जगह जगह हट बनाए गए हैं, बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यानी आप इतना सुंदर नज़ारा यहाँ पर है कि आप देखेंगे तो हो जाएगा। आप ये देखिए जरा, यहाँ पर जो कोटेज बनाए गए हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा ये तस्वीरें भी दिखा दीजिए। ये तमाम, अगर पानी भी गिर रहा है तो बर्फ किस तरह से जम रहा है, इस तरीके से यहाँ भी कोटेज बना दिए गए हैं और अलग अलग जगह की जो तस्वीरें हैं वो बहुत दिखाई हैं। रमन भी मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, रमन से भी हम बातचीत करते हैं। रमन, 2013 में जब यहाँ पर आपदा आई थी, हम और आप लोग कवर कर रहे थे उस जगह का मंजर, अगर आप देखें और आज इस मंजर को देखें, कल्पना नहीं की जा सकती थी कि तस्वीर केदारपुरी की बदलेगी। बिल्कुल सरफराज, और जिस तरह से 6 महीने यहाँ काम हो पाता है, 6 महीने पूरी बर्फ होती है, तो जो पहले के कुछ साल थे उस वक्त तो
जब बर्फ़ पड़ी रहती थी तब भी यहाँ काम चलता रहता था, जो निम था उसके लोग यहाँ पर काम करते रहते थे। लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ी से यहाँ काम करना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ होना बाकी है, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार जो श्रद्धालु हैं उन्हें कई तरह की परेशानियों का भी यहाँ पे सामना करना पड़ा। जो ओवर चार्जेस थे उन सब की बातें सामने आई। साथ ही साथ हमें पता है जो खाने की जो चीज़ें थी वो काफ़ी महंगी लोगों को मिल रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बाद भी अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं जिनको अभी होना बाकी है, जिनका पूरा होना भी बाकी है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी एक एक चीज का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो शायद दबाव सूबे की सरकार पर भी बनता है, दबाव उस प्रशासन पर भी बनता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है इन सारी चीज़ों की, व्यवस्थाओं की, कि जब प्रधानमंत्री लगभग हर साल यहाँ आ रहे हैं तो वो इन सारी चीज़ों को चुस्त दुरुस्त रखें, व्यवस्था रखें। हालांकि यहाँ पर जो एल्टीट्यूड है और जो मौसम है एक बड़ी वजह होती है चीज़ों के स्लो हो जाने की या फिर चीज़ों के महंगी होने की, लेकिन श्रद्धालु जो बड़ी संख्या में आते हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जब यहाँ आ रहे हैं तो उनकी सुविधा का ख्याल रखा जाए। क्योंकि जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, केदार धाम में आते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ मेरी आस्था मेरी केदार धाम से जुड़ी हुई है, तो केदार धाम में जो आम भक्त आता है उसके लिए भी लगभग उसी तरह की चीज़ें होनी चाहिए जितना कि एक वीआईपी भक्त यहाँ पर पहुँचता है। तो शायद प्रधानमंत्री की कोशिश भी यही होगी कि आने वाले वक्त में चीज़ें आसान हों और जो एक आम श्रद्धालु है जो अपने कंधे में बैग लटका के आता है, जो अपने सर में पोटली लेकर आता है, वो भी उन्हीं सारी सुविधाओं के साथ बाबा के दर्शन कर सके जितना कोई और व्यक्ति। देखिए, तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो यहाँ के कामकाज है उसका जायजा भी ले रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद वो खुद बोलने वाले भी हैं। यानी सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारपुरी, उसको बड़े भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। इसीलिए वो खुद हर चीज पर नजर बनाए हुए और इसीलिए साल दर साल आते रहे। अगर मुझे लगता है कि अगर कोविड काल नहीं होता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शायद ये 6वां दौरा होता, 5वां नहीं होता। क्योंकि पिछली बार जब वो आए थे, मैंने जैसे कहा कि जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे गुफा में 72 घंटे तक बैठे रहे थे 2019 में आम चुनाव से पहले, और उसके बाद में तमाम जो लोग हैं वो आते हैं, यहाँ ऊपर जाते हैं और जहां मोदी जी ने साधना की थी वहां जाकर वो फोटो क्लिक कराते हैं और वो बाकायदा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर है। न्यूज इंडिया ने ही वो तस्वीरें दिखाई कि कैसे बाबा केदारनाथ की धरती का पीएम मोदी ने कायाकल्प किया, कैसे पीएम मोदी ने केदारनाथ की तस्वीर बदल कर रख दी। देशवासी जब अपने घरों में दिवाली मना रहे थे तो न्यूज इंडिया की टीम बाबा केदारनाथ के दरबार में दिए जला रही थी। कड़ाके की ठंड में न्यूज इंडिया की टीम देश को पल पल की खबर देने के लिए पीएम मोदी की यात्रा की हर तस्वीर सबसे पहले पहुंचाने के लिए डटी रही। उनका संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक वो अपने संबोधन में जो मुझे जानकारी मिल रही है, आशीष आपको भी जानकारी मिल रही होगी, कि 2013 में जो आपदा आई थी, किस तरीके से नुकसान हुआ था, ये पूरी दुनिया ने देखा और यहां पर हेलीकॉप्टर तक की जगह नहीं थी। अगर आपने वो उस वक्त मंजर को कवर किया होगा तो आप जिस तरफ आपकी नजर जा रही होगी लाशें थी, बहुत बुरा मंजर था। और सुबह मैंने हड़क सिंह रावत से जब बातचीत कर रहा था, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने भी जिक्र किया था, चूंकि वो यहां तत्काल प्रभाव से आए थे। रमन भी मेरे साथ थे, रमन चूंकि और हम लगातार यहां पर कवर भी कर रहे थे उस जमाने में भी। लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीर केदारपुरी की बदली है वो वाकई में, आशीष, मैं कहता हूं न्यूज इंडिया के दर्शकों को, जितने भी बाबा के भक्त हैं, भोले बाबा के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, वो एक बार जरूर आकर यहां पर देखें कि बिल्कुल तस्वीर बदल गई है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो ये काया पलट की है, इसका एक यही है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जो लोगों में आस्था है उसमें और ज्यादा इजाफा होगा। और मैं तमाम देख रहा हूं कि हर हर महादेव के यहां पर रात भर नारे गूंजे हैं। कल शाम को जब दिवाली पूरा देश मना रहा था तो न्यूज इंडिया परिवार का पूरे हम दिवाली यहां पर दियों के साथ जला रहे थे। मैं और मेरे सहयोगी रमन लगातार हम यहां पर बने हुए थे। हालांकि ठंड बहुत ज्यादा थी, हालत कितनी खराब हो सकती है ये अंदाजा लगा सकते हैं। कई कई कपड़े हमने पहने हुए हैं, उसके बावजूद भी ठंड पूरी जस की तस बनी हुई है। न्यूज इंडिया ने देश को बताया कि दूसरे चरण में किस तरह केदारनाथ की तस्वीर बदलेगी, किस तरह अभी केदारनाथ की तस्वीर को पीएम मोदी काफी बदल चुके हैं। जिन शिलान्यासों का वो जिक्र कर रहे हैं, तकरीबन 200 करोड़ के आसपास का और अगला जो दूसरा चरण होगा उसमें प्रोजेक्ट होंगे। उसमें यहाँ के सौंदर्यीकरण से लेकर जो यहाँ की सड़कें हैं और जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, चूंकि यहाँ के जो केदारपुरी के जो धर्मशालाएं हैं उनकी हालत खस्ता है। हालांकि जो कुछ धर्मशालाएं को जो कन्वर्ट किया है कॉटेज में, वो काफी ज्यादा अच्छी बना दी गई है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। जरा देखिए कि ये नए
कॉटेज इस तरह के बना दिए गए हैं। इस तरह के कॉटेज यहाँ पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं को लेकर इंतजामात किए जाएंगे। और इसके अलावा जो आगे की चीजें होंगी, जैसे सौंदर्यीकरण को लेकर आगे की बहुत तरह की तैयारी यहाँ पर चल रही है। जो आसपास में जो नदियां नाले बह रहे हैं उसको बांध कर ये है। आप सामने देख सकते हैं कि ये फ्लाईओवर आपको नजर आ रहा होगा। ये बिल्कुल फ्लाईओवर नया बनाया गया है, इसको सजाया गया है। इसके अलावा जो पत्थर और कंक्रीट से जो सड़कें बनाई जा रही हैं, जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां ध्यान लगा रहे थे वहां तक की 2.5 किलोमीटर की सड़क भी बना दी गई है, यानी नीचे से लेकर। और आप अगर यहाँ की सड़कों को भी अगर देखेंगे तो यहां पर भी पूरी तरीके से कर दिया गया है। हेलीपैड बना दिए गए हैं और जिस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जायजा ले रहे हैं वहां पर बाकायदा शिव के और भोले के अलग अलग तस्वीरें दिखाई गई हैं। और आप जानते हैं कि जो शिव भक्त होते हैं उनकी आस्था, उमंग और जोश किस लेवल पर है, जो कि खुद इसका जीता जागता नमूना है। रमन मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रमन, सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए की आसपास की योजनाओं का और शिलान्यास करने वाले हैं। पहला चरण लगभग कंप्लीट होने के कगार पर है। दूसरे चरण और बाकी चरणों में अभी क्या कुछ होने वाला है? देखिए, बिल्कुल इसको केदारपुरी को पूरी तरह से व्यवस्थित करने की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जाएगी। और इसलिए कहा गया था कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी की भी इच्छा थी कि धर्म जो क्षेत्र है उन्हें पर्यटन क्षेत्र से भी जोड़ा जाए, उन्हें रोजगार क्षेत्र से भी जोड़ा जाए, चार धाम को जोड़ा जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम रेल की बात करते हैं तो कर्णप्रयाग तक रेल आती है, तो हो सकता है कि उसे थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ाया जाए। दूसरा, जो ऑल वेदर रोड की बात हो रही है, सब इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि 12 महीने वो सड़क चलती रहे, 12 महीने श्रद्धालु जो हैं बेस कैंप तक आ जाते हैं। क्योंकि जैसे अब यहाँ से जो जाएगी, जो भगवान जो शिव की जो डोली होती है, जो उत्सव विग्रह होता है, वो नीचे चला जाता है। जब सर्दियां होती हैं 6 महीने ये कपाट बंद हो जाते हैं और जो उनका उत्सव विग्रह होता है वो नीचे जो अपना ऊखी मठ है वहाँ जो मंदिर है वहाँ शिवलिंग, वहाँ पर मूर्ति चली जाती है। तो जो श्रद्धालु हैं वो उस रूप का दर्शन वहाँ कर सकते हैं। तो रोड अगर 12 ऑल वेदर रोड है उसकी तैयारी की जाए तो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है सरफराज की वेदर, अभी जब 6 महीने, अभी आप देख सकते हैं ठंड मौसम इस तरह है। अब जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी यहाँ बर्फपात होगा। आप ठीक हमारा कैमरा में दिखा सकते हैं कि अभी भी ये पूरी तरह से ये जो पानी की टंकी, आशीष ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ ऊपर से पानी गिर रहा है और नीचे बर्फ बन जा रहा है। सोचिए, कमोवेश हमारा रात भर हाल ऐसे ही रहा, मेरा और रमन कर कैमरामैन का। आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अगर आप यहाँ होते तो शायद आपको पता होगा कि रात को सांस लेने तक में दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत हो रही थी। और मुझे याद है कि जब मुझे बड़ी ऑक्सीजन की दिक्कत हुई तो रमन, मैं कहता था कि रमन मुझे सांस नहीं आ रही है यहाँ पर, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं है, चारों तरफ पहाड़ है और ज़बरदस्त ठंड है, ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तबीयत भी नासाज हो गई, चूँकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी होती है तो वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। 15 से 20 राउंड मुझे भी वॉमिटिंग हुई और अभी सुबह भी हमारा कमोवेश यही हाल था। तो कम से कम ऑक्सीजन लेवल को भी मुझे लगता है कि सरकार को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और ऑक्सीजन की दिक्कत उनको होती है। हाँ बिल्कुल, मेडिकल जो फैसिलिटी है वो यहाँ होनी चाहिए। आपके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या जो ऑक्सीजन के छोटे बॉटल्स आते हैं वो आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत उम्रदराज लोग यहाँ पर आते हैं और अगर किसी तरह की मेडिकल परिस्थिति आती है या उनके स्वास्थ्य में कोई वो दिक्कत होती है तो उनको तुरंत इलाज मिल सके। न्यूज इंडिया की टीम ने हर मुश्किल को सहते हुए पीएम मोदी की यात्रा की हर तस्वीर को, हर खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाया। पीएम मोदी के दौरे से पहले ही न्यूज इंडिया की टीम केदारनाथ धाम पहुंची और केदारनाथ की पल पल की खबरें सबसे पहले लोगों तक रखी। सहयोगी रमन के साथ सरफराज सैफी, न्यूज इंडिया, केदारनाथ।